नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह। आज ये वीडियो उन सभी निवेशकों और एजेंटों के लिए है जो सागा ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि इतने दिन से सभी लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं कोई एफआईआर कर रहा है, कहीं हाई कोर्ट में रिट डाली जा रही है। मगर अभी ये सारा प्रकरण, सारा जो चीज़ें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। हर एक निवेशक, हर एक एजेंट इस आस में बैठा हुआ है कि कहीं से कोई अच्छी सूचना आए, कहीं से कोई अच्छा समाचार आए कि पैसा कब तक मिलेगा। संभावना है भी कि नहीं ये पैसा मिलने की, या बस हर आदमी सोच ले कि पैसा हमारा नहीं मिलेगा। इसी जानकारी के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग जो लीगल प्रक्रिया कर रहे हैं अभी लखनऊ में, ठीक, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अन्य जगहों पर, अन्य प्रदेशों में लोग क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम लोगों का संपर्क है कि जैसे आपका बलिया में हो गया, या सोनभद्र में हो गया, या मध्य प्रदेश में हो गया, हरियाणा के कुछ लोग अपने से जुड़े हुए हैं। तो हर जगह पर जो लोग कार्यवाही कर रहे हैं वो थाने स्तर पे एफआईआर करके, या प्रशासन से मिलकर जो उनके नेता मंत्रीगण हो गए उनसे कर रहे हैं। मगर हाईकोर्ट में अगर कोई प्रकरण आया है तो शायद ये लखनऊ में हम लोगों के द्वारा ही हो रहा है। बाराबंकी में जो लोग धरना दे रहे, संजय मुडगिल हो गए, उत्तम राजपूत हो गए, शिव कुमार राजपूत हो गए, जितने भी बड़े मुजरिम हैं जो फ्रंट पे थे आज तक कंपनी के 14 साल से, 15 साल से, कि कंपनी कहीं नहीं जाएगी, सबका पैसा सेफ है, आज वो सब लोग पल्ला झाड़ के किनारे हो गए हैं और फरार हैं। उन सभी लोगों पर आदेश हो गया है। अब कोर्ट से कुछ नियम होता है कि जो जिस संबंधित थाने में एफआईआर का आदेश देते हैं तो 1 महीना 1.5 महीने का कुछ उनको समय रहता है कि इतने दिन के अंदर उनको गिरफ्तारी करनी ही करनी है। तो उनको जो गिरफ्तारी का आदेश हुआ है तो 4 अप्रैल 2025 लास्ट डेट कोर्ट ने पुलिस वालों को दिया हुआ है, जो लखनऊ में संबंधित चौकी है, कि इतने दिन के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करें। तो अब वो लोग जो भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जो भी पुलिस का विभाग का होता है, वो हमको तो नहीं उतना पता है, मगर वो 4 अप्रैल तक हर हाल में उनके जो अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा। जो लोग बाहर भी घूम रहे हैं, जो लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा, जो हम लोग नई रिट की प्रक्रिया भी करने जा रहे हैं, उसका सब व्यवस्था बन रहा है, सब वकील साहब सब मैटर तैयार कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में वो प्रक्रिया पे भी हम लोग आ जाएंगे कि जो मेन अभी तक कृषि मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या आरबीआई, भारत सरकार, इन सबको पार्टी बनाने का काम कोर्ट के द्वारा इन सबको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि जब इन सब लोगों का पैसा जमा हो रहा था, आप लीगल रजिस्ट्रेशन सब कुछ दे रहे थे, तो अब जब कंपनी के द्वारा इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है, तो आप इसकी जिम्मेदारी तय कीजिए कि लोगों का पैसा कौन देगा, कितने दिन में देगा। बर्ड्स एक्ट आपने बनाया है, उस पर अमल करिए। तो अब नई प्रक्रिया ये है, बल्कि जब उन लोग पकड़े जाएं जो मेन मुजरिम हैं, मेन आरोपी हैं, उन्हीं के पूछताछ के द्वारा कि पैसा कहाँ जा रहा था, कैसे क्या हो रहा था, तभी ये सब चीज़ों की जानकारी पता चलेगी। अभी भी कुछ ऐसे एसोसिएट और एजेंट इस भरोसे बैठे हुए हैं कि पैनल खुलेगा और कंपनी फिर से चालू होगी, और जो ये भगोड़े हैं समीर अग्रवाल, ये लोग पैसा वापस करेंगे। और उनके जो ब्रांच मैनेजर या जो लीडर हैं ऊपर के, वो भी उनके भी झांसे में भी वो लोग आ रहे हैं कि हो सकता है कंपनी अभी चल जाएगी, खुलेगा और सबका लीगल वैसे ही काम शुरुआत हो जाएगा। तो आप लोग उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आइए। और जहां से आप लोगों ने कार्यवाही अभी नहीं चालू किया है यार, उन लोगों के विरुद्ध या कोई लीगल कार्यवाही, जो टॉप के लीडर थे उस एरिया के, स्कॉर्पियो 120 घूम रहे थे, महीने के 10 लाख कमा रहे थे, तो उनके झांसे में बिल्कुल ना आइए। और उनके खिलाफ आप कंप्लेन जरूर कीजिए, या उनको साथ में लेके, अगर कोई आपका एसोसिएट एजेंट है जो जुड़ा हुआ था मगर ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया है, मगर फिर भी वो ईमानदारी से अगर आपके साथ अपने जितने भी एजेंट हैं, जैसे आप बड़े लीडर थे, ठीक, लाल्टो अचीवर कुछ थे, आपके साथ 10-20 लोगों की टीम है, तो उन लोगों को साथ में लेकर आप भी कार्यवाही की प्रक्रिया करिए वहाँ पर। क्योंकि जब अन्य अन्य जिलों से, अन्य अन्य प्रदेशों से, बहुत जगहों से जब ये कंप्लेन और इन सब चीज़ों का जब चीज़ें शुरुआत होंगी, तभी एक और मजबूती आएगी हम लोगों की कार्यवाही में। एक लोगों के प्रयास करने से मामला छोटा नहीं है जो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सब लोगों को एक साथ में प्रयास करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नई रिट की प्रक्रियाएं डालने जा रहे हैं। तो इसका जो भी
निर्णय आएगा, हम लोग अब मेन पैसा वापसी के लिए सरकार को जो है पार्टी बनाएंगे कि जल्दी से जल्दी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत लोगों का पैसा वापस करने की कृपा करें। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, इंतजार करिए, पैसा तो इन लोगों को जरूर वापस करना पड़ेगा। लड़ाई थोड़ी लंबी है, मगर हम लोग जितना हो सकेगा आखिरी तक पैसा वापस करवाने की कोशिश करेंगे और लीगल तरीके से ये लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।